नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर से मैं हाजिर हूँ और हमारा आज का टॉपिक है ग्रो हाइट। मोस्टली ये देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी प्रॉपर हाइट मेंटेन नहीं हो पाती है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है कोई जेनेटिकल रीजन भी हो सकता है, या माल न्यूट्रिशन का भी रीजन हो सकता है, या फिर हार्मोनल इश्यूज भी हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर हाइट मेंटेन नहीं हो पाती है। कभी कभी क्या होते हैं, लोग बोलते हैं ठीक है मदर फादर में भी अगर उनकी प्रॉपर हाइट मेंटेन नहीं होती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चे की भी हाइट की ग्रोथ के ऊपर में इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम इसमें कुछ कारण अगर हम ये ले लेते हैं तो इस जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट होती है, तो पहले हम ये समझेंगे कि क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। और अगर हम इसके साथ साथ ये रीजन्स जानेंगे, बट अगर हमें हाइट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ सकती है, गेम खेलना पड़ेगा, या कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी हमको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कुछ हमें हॉलिस्टिक अप्रोच को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा कि हमें कितना खाना है कितना नहीं खाना है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एक आता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन की भी हमें अप्रोच करनी चाहिए। बहुत सारी होम्योपैथिक की मेडिसिन ऐसी हैं जो कि हाइट को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए वो होम्योपैथी वेरी वेरी इफ़ेक्टिव हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम आते हैं एचेंड्रोप्लासिया। एचेंड्रोप्लासिया में क्या होता है, कुछ उसका जो हम लिम्स बोलते हैं वो डॉर्फिस होता है, यानी कि छोटा होता है। तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि उसके कार्टिलेज का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो दो बोन्स के बीच में होता है, ठीक है, जैसे ये दो बोन्स है तो दो बोन्स के बीच में कार्टिलेजेस इसमें रहता है। अगर प्रॉपर अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसकी हाइट को ग्रो करने में वो हेल्प नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है हार्मोन डिफिशियंसी। बहुत सारी कंडीशन में कि हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से भी उनकी प्रॉपर हाइट मेंटेन नहीं हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये डिलेड प्यूबर्टी। डिलेड प्यूबर्टी का मतलब ये हुआ कि एक समय से उसको समय के अनुसार हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो फिजिकल है उसका मेंटल है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के जन्म के टाइम पर भी प्रॉपर टाइम पर अगर वो डिलीवरी बच्चे का जन्म अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी ये ग्रो हाइट होने में बाधा डालता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कसिन्स डिजीज़। कसिन डिजीज़ का मतलब ये हुआ कि एक पिट्यूटरी ओडेनमा होता है जिसकी वजह से भी ये हाइट ग्रो करने में ये बाधा डाल सकता है। नेक्स्ट आता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का सबसे मेन कारण ये होता है कि हो सकता है बहुत सारे पॉवर्टी रीजन में लोग रहते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे जिनका प्रॉपर खान पान नहीं हो पाता है, उसमें भी बाधा आता है। तो इसमें हमें प्रॉपर जो बच्चे के लिए ग्रोथ स्टेज में, जिसको बोलते हैं कि ग्रोइंग स्टेज में, प्रॉपर न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों को हमें सफिशिएंट मात्रा में देना चाहिए। जैसे मसल्स ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। कुछ फैट है, फैट को भी हमें यूज़ करना चाहिए। तो उस कंडीशन में कैल्शियम है, कैल्शियम हमको बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे होम्योपैथिक में कलकरिया फॉस, ये कोई भी अगर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम अगर है तो कलकरिया फॉस बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इनिशियली स्टेज में हम उसको कलकरिया फॉस 6x वगैरह भी दे सकते हैं। छोटे बच्चे रहते हैं जिनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो अगर बहुत ही छोटा बच्चा है तो 2 टैबलेट करके 1 चम्मच पानी में हम दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। या बड़े अगर थोड़े हो गए हैं 13, 14, 15 साल के, तो 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार हम दे सकते हैं। ऊपर से 1/4 कप ऑफ वाटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इतने कुछ रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर हाइट हमारी ग्रो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो एक इलियाक डिजीज़ है, इलियाक डिजीज़ का मतलब ये हो गया प्रॉपर अगर उसका डाइजेशन सिस्टम अगर ये काम नहीं करता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम रहती है। कभी कभी मालास सोरप्शन की भी एक डिसऑर्डर भी रहता है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब है कि उसका प्रॉपर पैंक्रियास प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जहाँ पर इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसकी ग्रो हाइट करने के लिए उसमें बाधा डाल सकता है। तो अब हम इसके बाद में आते हैं कुछ हमारी ये होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत बहुत ये इफ़ेक्टिव हैं और इनसे
कोई भी अगर बच्चा, नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि 15 से 16 साल या 18 साल या मैक्सिमम 21 साल तक हम लोग मानते हैं कि इनकी हाइट की ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। लेकिन कभी कभी हम ये मानते हैं कि अगर इसके ऊपर में अगर हाइट जाती है, फीमेल्स में थोड़ा कम मानते हैं, लोग बोलते हैं कि प्योरिटी केस में जब तक वो रहते हैं, जब तक मेंसेस उनके स्टार्ट नहीं होते तो उनकी हाइट ग्रो होती है। बट अगर इसके बाद में मेंसेस स्टार्ट होने के बाद में उनकी प्रॉपर हाइट ग्रो नहीं होती है, लोगों की मान्यता है। बट ऐसा नहीं है। अगर हम प्रॉपर अगर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स के ऊपर में अगर हम ध्यान देंगे तो ग्रो हाइट होगी ही होगी, श्योर। तो नेक्स्ट हम पहले होम्योपैथिक मेडिसिन पर आते हैं, बराटा कार्ब। बराटा कार्ब 3201 mg। तो अगर 30 पोटेंसी से हमें स्टार्ट करना चाहिए। और बराटा कार्ब का ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका सिम्टम्स क्या होता है कि चिल्ड्रन, जो बच्चा होगा, बोथ फिजिकली एंड मेंटली वीक होगा, मतलब शारीरिक भी वीक होगा, कमज़ोर होगा, और मेंटली भी वो वीक होगा। ठीक है, तो ये एक उसका आइडेंटिफिकेशन है बराटा कार्ब का। तो बराटा कार्ब को हमें 30 पोटेंसी से हमें स्टार्ट करना चाहिए। अगर थोड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, मान लेते 10-15 साल के आसपास हैं, तो 4 बूंद करके दिन में मिनिमम 2 बार तो हम ले ही सकते हैं, 1/4 कप ऑफ वाटर के साथ में। और अगर छोटा बच्चा है 7 साल 8 साल, तो हम 1 से 2 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2 बार तक हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर उसकी जब पोटेंसी 30 पोटेंसी के बाद में हम 200 देते हैं, 30 पोटेंसी को नॉर्मली हम 1 वीक या 2 वीक तक मैक्सिमम ले सकते हैं। लेकिन अगर 200 पोटेंसी ले रहे हैं तो 3-4 डोज लेकर के ही छोड़ देंगे, यानी बराटा कार्ब 200। तो बराटा कार्ब 200 का मतलब ये हो गया कि एक डोज अगर हमने आज की डेट में लिया है तो एक डोज हम कल ले सकते हैं, एक डोज हम परसों ले सकते हैं। तो 3-4 डोज देने के बाद में वेट एंड वॉच हमको करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी डीप एक्टिंग मेडिसिन की तरह ही काम करता है। तो ये नहीं है कि बार बार हमें डोजेस को रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। अगर 1 mg लिया है तो 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में एक सिंगल डोज ले लिया। ये नहीं है कि 30 पोटेंसी भी लेंगे, 200, 1 mg लेंगे, साथ ही साथ ये तीनों पोटेंसी को कभी भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो बराटा कार्ब नंबर 1 की मेडिसिन है, सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है, खास तौर से उन बच्चों के लिए जो फिजिकली एंड मेंटली वीक होते हैं। वहाँ पर बराटा कार्ब बहुत अच्छा काम करता है। ग्लोबल्स में भी ले सकते हैं, लिक्विड में भी ले सकते हैं, पानी में मिक्स करके भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कलकरिया फॉस। कलकरिया फॉस 6x इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर ग्रो हाइट। और मैक्सिमम इवन जो एलोपैथिक के भी डॉक्टर होते हैं वो भी अपने बच्चों को ये होम्योपैथी की मेडिसिन को ही, जो इनऑर्गेनिक साल्ट जिसको हम कलकरिया फॉस बोलते हैं, वो अपने बच्चों में इस्तेमाल करते हैं। और देखेंगे कि फिजिकली मेंटली ग्रोथ भी उसका अच्छा होता है और उसकी हाइट इंक्रीज करने में बहुत अच्छा मदद करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कलकरिया फॉस हमारी न्यूट्रिशन के डिफिशियंसी को पूरा करती है और वो ग्रो हाइट में बहुत बहुत हेल्पफुल भी है। नेक्स्ट है आयोडम। इसमें भी माल न्यूट्रिशन भी रह सकता है। दूसरी चीज़ है कि इसको कोई हो सकता है कि थायराइड का कुछ इशू आ गया हो, तो उस कंडीशन में भी आयोडम हमारी 30 पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, 17-18 साल का है, तो हम 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में सुबह शाम लेंगे। और अगर बहुत छोटा बच्चा है, 5 साल 7 साल 8 साल, तो हम इसको ग्लोबल्स में भी ले सकते हैं। और 4-4 गोली करके दिन में 3 बार तक हम जिम में रख करके उसको चूसेंगे, देखेंगे कि थोड़े दिन बाद उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ गया। नेक्स्ट है राइट हाइट, SBL की। ये SBL की सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो हाइट को ग्रो करने में मदद करती है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलिनम 1 mg। इसमें लिखा एनी रीजन, मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर इस रीजन की वजह से उसकी हाइट ग्रो नहीं हो रही है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो ये हमको उसमें नहीं मानना चाहिए। और मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ ये नोसोड, सार्कोड वगैरह वगैरह ये रहते हैं, तो वो काफ़ी डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है ट्यूबरकुलिनम 1 mg की एक मेडिसिन है और एक कैटालिस्ट का भी काम करता है। कोई भी रीजन हो, हम ट्यूबरकुलिनम 1 mg की 4 बूंद 1/4 कप पानी में 15-15 दिन में हम रिपीट कर सकते हैं, 1 महीना 2 महीना या 3 महीने तक। और देखेंगे बच्चे की ग्रो, हाइट ग्रो बहुत अच्छी
होने लगती है या हो जाती है। नेक्स्ट है सिफिलिनम 200 का एक सिंगल डोज दे सकते हैं, ये महीने में एक बार भी दे सकते हैं या 15 दिन में दे सकते हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो इसका मेन सिम्टम क्या है, चेंज ऑफ बिहेवियर, उसकी आदतों में अगर कुछ ऐसा चेंजमेंट अगर आता है तो हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। और ये मेडिसिन हम देंगे अगर हम, तो उसकी हाइट उस बच्चे की बहुत अच्छी बढ़ेगी, ठीक है। तो आई थिंक ये हमारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स देना दोस्तों मत भूलिएगा। मैं आपको वीडियो इसी तरीके से अच्छे वीडियो आपको हम बना के देते रहेंगे। और मैं फिर बोलूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। तो और मैं इसी वीडियो को यहीं पर मैं फिनिश कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।